तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 21 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। न तेन सद्यं क्वचिदुद्यतं धनुः तेन सद्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वमाननं कृतं न वा कोपविजिह्वमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अब देखिए वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है महाराज अस्य, क्या कह रहा है? अस्य अर्थात दुर्योधनस्य, दुर्योधन के शासनम, दुर्योधन का जो शासन है, दुर्योधन के शासन को नराधिपैहि, क्या कह रहे हैं? नराधिपैहि, नर अर्थात राजा, ठीक है, अधिपैहि अर्थात राजा जन भी मानते हैं। समझे कि नहीं? अस्य अर्थात दुर्योधन के शासन को नराधिपैहि, राजाओं के द्वारा, नराधिपैहि मतलब राजाओं के द्वारा शिरोभिः उह्यते, क्या कह रहे हैं? शिरोभिः उह्यते, शिरोभि मतलब सिर पर, उह्यते मतलब धारण किया जाता है। बड़े बड़े राजा भी दुर्योधन के शासन को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात जो दुर्योधन कह दे उसको यह सभी राजा जन मानते हैं। तो वही कह रहे हैं अस्य शासनम, कि दुर्योधन के शासन को नराधिपैहि, किसके? नराधिपैहि, राजा लोग भी, राजा जन भी क्या करते हैं? शिरोभिः उह्यते, अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा मानते हैं, शिरोद्धार करके मानते हैं। क्यों मानते हैं? गुणानुरागेण, क्यों मानते हैं? गुणानुरागेण, क्योंकि इन राजाओं को दुर्योधन के गुणों से बड़ा अनुराग है। गुणानुरागेण मतलब गुणों से प्रेम है, स्नेह है, किसको? राजाओं को। क्या प्रेम है? तो जो दान करता है, दान इत्यादि गुणों के कारण राजा जन इस दुर्योधन के शासन को नराधिपैहि, राजा जन शिरोभि उह्यते, सिर पर धारण करते हैं। समझे कि नहीं? किसका शासन? दुर्योधन के शासन को, दुर्योधन की आज्ञा जो है वो अपने सिर पर धारण करते हैं। कौन? नराधिपैहि, वहाँ के राजा जन, जो बड़े बड़े राजा हैं वो सब भी। समझे कि नहीं? अब एक बात और बता रहे हैं, कह रहे हैं महाराज एक विशेषता और है, जब से आप लोग गए हैं तब से दुर्योधन किसी से युद्ध भी नहीं किया। वही ऊपर की लाइन में बता रहे हैं तेन अर्थात दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित, क्या कह रहे हैं? क्वचित मतलब कहीं भी, तेन क्वचित, उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी सज्यम, क्या कह रहे हैं? सज्यम, सज्यम कहते हैं डोरी को, जो धनुष में डोरी होती है ना, प्रत्यंचा। तो कह रहे हैं उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनु अर्थात धनुष को, प्रत्यंचा से युक्त धनुष को ना उद्यतम, ना मतलब नहीं, उद्यतम मतलब उठाया, उस दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया, अर्थात उसको किसी से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किसको? दुर्योधन को। तो वही वनेचर बता रहा है महाराज उसको कभी भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया उसने कभी भी, न उद्यतम, उसके द्वारा कभी उठाया नहीं गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अर्थात वनेचर बताना चाह रहा है महाराज जो इसके शत्रुजन भी हैं इससे बहुत डरते हैं, इसलिए इसको लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जो इसके बड़े बड़े राजा हैं सब इससे बहुत भयभीत रहते हैं और इससे लड़ने से पहले वो इसके सामने झुक जाते हैं, इतना भय है दुर्योधन का। और इसीलिए उस दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को ना उद्यतम नहीं उठाया।
समझे कि नहीं। और एक बात कह रहे हैं, कह रहे हैं महाराज आननम। क्या कह रहे हैं? आननम। आननम कहते हैं मुख को। मुख कह रहे हैं मुख को कोप के कारण। किसके कारण? कोप अर्थात क्रोध। ठीक है, मुख को क्रोध के कारण विजिह्म। क्या कह रहे हैं? विजिह्म कहते हैं, जिह्म कहते हैं कुटिलता को, टेढ़ा करना। समझे कि नहीं। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा अपने मुख को कभी क्रोध के द्वारा उसने टेढ़ा नहीं किया। जैसे आदमी क्रोध में मुंह सिकोड़ लेता है, ऐसा दुर्योधन कभी नहीं किया। अर्थात वह हमेशा प्रसन्न ही रहता है, उसकी सभी बात मानते हैं, इसलिए उसको कभी भी क्या नहीं आता? क्रोध नहीं आता। और जब क्रोध नहीं आता तो जिह्म होगा, कभी भी मुख टेढ़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही वह नेचर कह रहा है महाराज, उस दुर्योधन का जो आननम है अर्थात जो मुख है वो कभी भी क्रोध से जिह्म अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिह्म न कृतम अर्थात नहीं किया जाता, टेढ़ा नहीं किया जाता। पहले बताया उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित मतलब कहीं भी, सज्जम मतलब प्रत्यंजा से युक्त, धनु मतलब धनुष को, न उद्यतम नहीं उठाया जाता है। और दूसरी बात कह रहा है महाराज वह अर्थात अथवा और क्रोध के कारण, आननम कहते हैं मुख को। मुख को मतलब क्रोध के कारण कभी उसने विजिह्म नहीं किया अर्थात टेढ़ा, न कृतम नहीं किया उसने, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहता है वो। ऐसा कोई भी सेवक नहीं है वहाँ पर कि वो दुर्योधन के विरुद्ध कार्य करे। गुस्सा कब आती है? जब कार्य विरुद्ध हो ना। अर्थात दुर्योधन की बात वहाँ बढ़िया तरीके से मानी जाती है, इसलिए उसको कभी भी गुस्सा नहीं आया। और उस दुर्योधन के शासन को, उस दुर्योधन की आज्ञा को नराधिपैहि राजाओं के द्वारा क्या होता है? शिरोभि हुयते, अपने सिर पर राजाजन धारण करते हैं। फिर एक उदाहरण दिए, माल्यम इव। किसके समान? माल्यम। कह रहे जैसे माल्यम इव, माला के समान। आप किसी को माला पहनाइए तो आदमी झुक जाता ही नहीं। इसी तरह उसके शासन को मानने के लिए राजाजन झुक जाते हैं। ऐसे ही राजाजन वहाँ झुक जाते हैं। क्यों? अस्य शासनम, इस दुर्योधन की आज्ञा को मानने के लिए शिरोभि उह्यते, अपने सिर पर धारण करते हैं। कैसे? कह रहे माल्यम इव, माला के समान। जैसे आप किसी को माला पहनाइए तो आदमी झुक जाता है कि नहीं। तो इसी माला के समान जैसे आदमी माला पहनते वक्त झुक जाता है, ऐसे उसकी आज्ञा मानने के लिए वहाँ के राजाजन झुक जाते हैं। और क्यों झुक जाते हैं? गुणानुरागेण, उस दुर्योधन के गुणों से उन राजाओं को बड़ा प्रेम है, उसके गुणों से। समझे कि नहीं। अर्थात वनेचर युधिष्ठिर जी को बताना चाहता है महाराज वहाँ जो दुर्योधन है उसके शासन को बड़े बड़े राजाजन मानते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं माला के समान। क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्योधन में इतना गुण आ गया है कि सभी राजाजन उसकी बात अच्छी तरह से मानते हैं, उससे बड़ा स्नेह करते हैं। और बोल रहा महाराज कभी भी उसने युद्ध नहीं किया, प्रत्यंचा से युक्त कभी भी धनुष नहीं उठाया आज तक वो। ये भी एक बड़ी बात है, राजा धनुष ना उठाओ सारा काम हो रहा हो, ये भी एक बड़ी बात है अपने में। और फिर कह रहा महाराज को कभी क्रोध भी नहीं आता है, और क्रोध के कारण कभी भी उसका मुंह टेढ़ा नहीं होता, विजिह्म अर्थात टेढ़ा न कृतम नहीं करता है। इस समय दुर्योधन की स्थिति ऐसी है महाराज, ये मैंने सब अपने आंखों से देखा है। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।